नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। यदि इस चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का आकांक्षा का क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों कि आकांक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, और साथ ही साथ में ये बोर्ड में भी काम आएगा दोस्तों। बोर्ड में भी ये काम आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा। यदि आप आकांक्षा और बोर्ड एग्जाम दोनों देना चाहते हैं तो आप लोग इससे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पहला वीडियो है, सेट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज अ, यानी कि ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र है। पहला आपका ऑप्शन है रेखीय, दूसरा है कोजिया फंक्शन, और तीसरा है परवलय, और चौथा है अति परवलय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेखीय। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात ऑप्शन ए है घटता है, दूसरा है बढ़ता है, ऑप्शन तीसरा है स्थिर रहता है, और ऑप्शन चौथा है परिवर्तित होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा, स्थिर रहता है। अब देखिए आप लोग के पास तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है जनित्र, दूसरा है सौर कोशिका, और तीसरा है रियोस्टेट, और चौथा है बैटरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, रियोस्टेट। ये एक ऊर्जा का स्रोत नहीं है दोस्तों। जनित्र से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, सौर कोशिका से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, जैसे कि सौर कोशिका मतलब होता है सोलर प्लेट, और तीसरा है दोस्तों बैटरी, बैटरी से भी आप लोग ऊर्जा निकालते हैं। अब है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम मान के 3 प्रतिरोध को समांतर श्रेणी में जोड़ा गया है, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो आप लोग को पता है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, और इन लोगों को समांतर श्रेणी में जोड़ने पर इन लोग का तुल्य प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध होगा दोस्तों। ऑप्शन आप लोगों का ए है 31/30 ओम, और दूसरा है 30/31 ओम, तीसरा है 10 ओम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पहला, 31/30 ओम। अब पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि शक्ति का इकाई क्या है, यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक आप लोगों को बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। इससे भी हल्का हल्का क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा आप लोग तैयारी कर लीजिए, आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा आकांक्षा एग्जाम निकालने से। तो ऑप्शन ए है जूल, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वाट, और चौथा है ओम। तो शक्ति का एसआई मात्रक आप लोग को बताना है दोस्तों। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विद्युत धारा। अब है आप लोग के सातवां क्वेश्चन, एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी लंबाई का, अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का, और तीसरा है तापकरण का, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए आठवां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वस्तु के साइज पर, वस्तु की स्थिति पर, वस्तु की आकार पर, और चौथा है वस्तु द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, वस्तु की स्थिति पर। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है कि वस्तु को आप दर्पण से कितने दूरी पर रखे हैं। अब देखिए नवा क्वेश्चन है, आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है। ऑप्शन पहला है आप लोग के सामने एफ प्लस डी द्वारा, दूसरा है ए प्लस डी बटा एफ द्वारा, और तीसरा है डी माइनस एफ द्वारा, और चौथा है 1 प्लस एफ डी द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों दूसरा, 1 प्लस डी बटा एफ द्वारा। आवर्धक कांचों की शक्ति इसी प्रकार से दिया जाता है। ये सूत्र होता है जिससे आप लोगों का आवर्धक जो कांच होते हैं, बड़े बड़े कांच जो होते हैं, उनका शक्ति इसी से दिया जाता है। अब है 10वां क्वेश्चन। 10वां है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है। ऑप्शन ए है रेटिना के पीछे, दूसरा है रेटिना के सम्मुख, तीसरा है रेटिना पर, और चौथा है लेंस तथा रेटिना के बीच। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 3, रेटिना पर। मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर ही बनता है। आप लोगों को ये पता है, कक्षा 10 का सवाल है। अब देखिए प्रश्न 11 है, अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। फोकस दूरी अनंत तो होता नहीं है, शून्य होता नहीं है, आप लोगों को अच्छे से पता है। और धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, आप लोगों को दो ऑप्शन में से कोई एक को बताना है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा ऋणात्मक। अपसारी लेंस का जो फोकस दूरी होता है दोस्तों वो ऋणात्मक होता है।
अब है 12 क्वेश्चन है, खुरदुरे सतह द्वारा परावर्तन कहलाता है, यानी कि खुरदुरे सतह पर जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन होता है या अनियमित परावर्तन होता है, या नियमित अपवर्तन होता है या अनियमित अपवर्तन होता है। यहाँ परावर्तन पूछा है दोस्तों, तो यह अपवर्तन तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 और 4 ऐसे ही खत्म हो गया। अब आप लोग को बताना है दो ऑप्शन में से कि नियमित परावर्तन होता है या अनियमित परावर्तन होता है। तो जो खुरदरे सतह होता है दोस्तों वो बहुत खुरदरा होता है, अनियमित परावर्तन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। अब 13 क्वेश्चन है, अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होता है। अपवर्तन जो होता है दोस्तों, अपवर्तन के दौरान वो क्या है जो अपरिवर्तित रहता है, यानी कि परिवर्तन उसमें नहीं होता है। दिशा, चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों आवृत्ति। अपवर्तन के दौरान आवृत्ति जो है वो आवृत्ति चेंज नहीं होता है। अब है 14 क्वेश्चन है दोस्तों, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है ऋणात्मक फोकस दूरी, शून्य फोकस दूरी, छोटी फोकस दूरी या बड़ी फोकस दूरी। जो नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो होता है दोस्तों उसमें छोटी फोकस दूरी होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छोटी फोकस दूरी। अब आप लोग के सामने है 15 क्वेश्चन। 15 में है समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है, यानी कि समकोण प्रिज्म का कितने कोण होता है। एक कोण आप लोग को बताना है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है। तो ऑप्शन ए है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 90 डिग्री। समकोण से आप लोग याद रखिएगा, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। आप लोगों को पता है समकोण त्रिभुज आप लोग पढ़े होंगे, तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अब है 16 क्वेश्चन। 16 है कि लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है प्रकाशित केंद्र द्वारा, शीर्ष द्वारा, फोकस बिंदु द्वारा या क्रोड द्वारा। लेंस में जो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण होती है दोस्तों वो जो है फोकस बिंदु द्वारा गुजर जाती है। अब है आप लोग के पास 17 क्वेश्चन, यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगा। तो आप लोगों को लेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 0.5 पर मीटर। अब देखिए 18 क्वेश्चन है, आपतन कोण यानी कि साइन आई तथा परावर्तन कोण साइन आर का अनुपात है न्यूटन का नियम, परावर्तन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम या स्नेल का नियम। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों स्नेल का नियम होता है साइन आई बटा साइन आर। आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए 19 नंबर है, इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परिवर्तित होता है। किससे होता है? जब कोहरा से होता है, लाखों वर्षा बिंदुओं से होता है, या बादल से होता है, या कुहासा से होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश लाखों वर्षा बिंदुओं से जब परिवर्तित होता है तो इंद्रधनुष तैयार होता है। आप लोगों देखे होंगे कि जब वर्षा होता है तभी इंद्रधनुष तैयार होता है। अब देखिए 20 क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का एसआई मात्रक आप लोगों को बताना है पर मीटर। दूसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, और तीसरा है पर सेकेंड, और चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अपवर्तनांक का एसआई मात्रक इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। अपवर्तनांक का एसआई मात्रक होता ही नहीं है दोस्तों, यह एक अदिश राशि है। अब आगे है 21 क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं 21 क्वेश्चन में है प्रदत्त चित्र में प्रकाश किरण अविलंब रूप से कांच के स्लैब पर पड़ता है, अपवर्तन कौन होगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये एक चित्र दिया है और अविलंब रूप से आप लोगों को कांच के स्लैब पर पड़ता है। तो आप लोगों को बताना है कि अपवर्तन कोण कितना होगा। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा है 60 डिग्री और चौथा है 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। ये कांच का स्लैब है, ये अविलंब रूप से पड़ रहा है, यानी कि एकदम लंबवत पड़ रहा है, इसलिए 0 डिग्री होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगी। ऑप्शन ए है -5 डायोप्टर, दूसरा है +5 डायोप्टर, तीसरा है +0.5 डायोप्टर और चौथा है -0.5 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, +5 डायोप्टर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 23 है कि निम्न में कौन सा चित्र सही है। तो आप लोगों को बताना है कि ये निम्न में से कौन सा चित्र सही है। आप लोगों को ये लेंस दिया गया है और आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से होकर जाती है, जो कि ये फोकस से होकर जा रही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग के सामने 24 क्वेश्चन है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं 24 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। पहला ऑप्शन ए है
शून्य होता है। दूसरा ऑप्शन है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। तीसरा क्वेश्चन है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। चौथा क्वेश्चन है सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी बिंदुओं पर समान होता है। अब पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, इसका कारण क्या है? रक्त का रंग लाल है, इसके वजह से प्राणी लाल रंग को पहचान सकता है। लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है। और चौथा है लाल खतरा का संकेत है। तो आप लोगों को बताना है कि ट्रैफिक आप लोग देखे होंगे, रोड पर ट्रैफिक जो होता है लाल प्रकाश का प्रयोग होता है ट्रैफिक संकेत के लिए। तो आप लोगों को बताना है कि वो किस कारण से होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है। अब देखिए आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 26। मरीचिका एक उदाहरण है केवल प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन का। और तीसरा है प्रकाश के अपवर्तन तथा आंतरिक परावर्तन का। और चौथा है केवल प्रकाश के प्रकीर्णन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन से मरीचिका बनता है। अब देखिए 27 क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण है? वायुमंडल द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और वायुमंडल द्वारा प्रकाश का विवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन। 28 क्वेश्चन है, अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है, वस्तु कहाँ स्थित होना चाहिए? तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि अवतल दर्पण पर किस स्थान पर वस्तु को रखेंगे कि वस्तु सीधा बने तथा वस्तु से बड़ा बने। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों को इसमें से बताना है। 4 ऑप्शन है, मुख्य फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच, और वक्रता त्रिज्या पर, वक्रता त्रिज्या के पीछे, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अब देखिए 29 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, दर्पण से आप जितने भी दूर में खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा। आप लोग को बताना है कि कौन सा दर्पण हो सकता है। ऑप्शन ए है समतल, दूसरा है अवतल, तीसरा है उत्तल, चौथा है समतल या अवतल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अवतल में भी सीधा दिखाई देता है दोस्तों, और उत्तल में भी सीधा देता है। ऑप्शन गलती है दोस्तों। 30 क्वेश्चन 30 में है दोस्तों, एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है आर्मेचर, एमीटर, ध्रुव और स्प्लिट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर। अब देखिए 31 क्वेश्चन है, प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा? द्रव्यमान, चाल, संवेग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों संवेग। अब देखिए 32 क्वेश्चन है, 32 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है किसी वस्तु की अवशोषित करने की प्रक्रिया, किसी कुंडली के आर पार विद्युत प्रवाहित होने के फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन की प्रक्रिया, चुंबक तथा कुंडली के बीच अपेक्षित गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत उत्पादन, और चौथा है किसी विद्युत मोटर में कुंडली के घूर्णन की प्रक्रिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, चुंबक तथा कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत का उत्पादन। अब देखिए 33 क्वेश्चन है आप लोग के सामने की विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण है जनरेटर, गैल्वेनोमापी, एमीटर और मोटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर यानी कि जनरेटर। अब देखिए 34 क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में धारा वास्तविक रूप से घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, भारी रूप से बढ़ती है, सतत रूप से परिवर्तित होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों तीसरा, भारी रूप से बढ़ती है। अब देखिए आप लोगों के सामने 35 क्वेश्चन है, मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है पहला, उत्तल लेंस का प्रयोग करने के लिए, अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए, समतुलोत्तल लेंस का प्रयोग करने के लिए, और या समावतल लेंस का प्रयोग करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए। अब 36 क्वेश्चन है, 6.2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध को बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले तार द्वारा 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा 0.4 है। बैटरी द्वारा उत्पादित कुल शक्ति होगी ऑप्शन 2 वाट, 3 वाट, 5 वाट, 6 वाट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 3 वाट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, तापक्रम बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, प्रारंभिक रूप से बढ़ता है, बाद में घटता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 38 क्वेश्चन है, छोटे तारों की तुलना में लंबे तार होते हैं, अधिक प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध नहीं, कम प्रतिरोध, बराबर प्रतिरोध। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों अधिक प्रतिरोध। अब देखिए 39 क्वेश्चन है, एसी जनरेटरों में उत्पादित धारा है प्रत्यावर्ती धारा, स्थिर धारा, ऋणात्मक धारा या दिष्ट धारा?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट। अब देखिए दोस्तों 40 क्वेश्चन है, भू संपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है क्योंकि इसका कम प्रतिरोध होता है, बहुत उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च आवृत्ति है, निम्न आवृत्ति है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बहुत कम प्रतिरोध होता है। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।